दोस्तों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कहलाने वाला शेर आखिर क्यों बूढ़ा होने पर मौत को गले लगा लेता है। आपको ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जंगल का हर वो शेर जो बूढ़ा हो जाता है वो आत्महत्या कर लेता है। ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा से ही ये बूढ़ा शेर ऐसा ही करता है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात की है कि आखिर शेर बूढ़ा होने पर ऐसा क्यों करते हैं। जिस शेर की दहाड़ से जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है और अपनी जान की सलामती के लिए इधर उधर भागने लगता है, फिर आखिर क्यों वो खतरनाक शेर बूढ़ा होने पर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं कि आखिर क्यों जंगल का राजा कहलाने वाला खतरनाक शेर आत्महत्या कर लेता है और किस वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर होता है। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ये बात तो आपने जरूर ही सुनी होगी कि शेर जंगल का राजा होता है। भले ही जंगल में कितना भी बड़ा जानवर आ जाए, लेकिन जंगल का राजा कहलाने वाला शेर ही होता है, क्योंकि शेर जंगल में अपने शिकार के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि शेर इतना बलशाली होने के बावजूद भी वो अपने अंतिम समय में आत्महत्या करता है, क्योंकि दोस्तों जब शेर बूढ़ा होता है तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो अपने आप को बेहद ही अकेला महसूस करता है। बूढ़ा होने पर शेर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वो अपना पेट पालने के लिए शिकार भी नहीं कर पाता और ऐसे में उसके आसपास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और वो मौत को ही चुनना आसान समझता है। दरअसल शेर वो प्राणी है जो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाते क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेर के झुंड में लगभग 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 शेरनियां होती हैं और बाकी नर शेर होते हैं। इस झुंड की सबसे खास बात तो ये है कि इस झुंड में शेरनी ही हमेशा शिकार करती है, क्योंकि जब शेरनी बच्चों को जन्म देती है तो करीब 2 हफ्ते बाद उसके बच्चों की आंखें खुलती हैं और लगभग 4 हफ्तों के बाद ये बच्चे शेरनी के साथ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करने के 4 महीने बाद ये बच्चे झुंड की अन्य शेरनियों के साथ बाहर निकलते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये शेर के बच्चे शिकार करने में झुंड की शेरनियों की मदद करने लगते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये शेर के बच्चे शिकार करने में माहिर हो जाते हैं और शिकार करने वाले ये बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने झुंड के बूढ़े हो रहे शेरों को झुंड से बाहर करना शुरू कर देते हैं और अपनी एक अलग ही यूनिटी बनाने लगते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन शेरों के परिवारों की ये परंपरा चली आ रही है कि वो बूढ़े शेरों को अपने झुंड का हिस्सा कभी नहीं बनाते, भले ही वो बूढ़ा शेर उनके परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। बूढ़े शेर को एक न एक दिन झुंड छोड़कर जाना ही पड़ता है। जब नए शेर बूढ़े शेर को अपने झुंड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा से ही समूह में रहने वालों को बूढ़ा शेर बहुत अकेला हो जाता है, इतना अकेला कि वो शिकार भी नहीं कर पाता। हालांकि अगर कोई जानवर जंगल में खुद से मर जाता है तो ये बूढ़े शेर उसे खा लेते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन हर बार इन बूढ़े शेरों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें बिना शिकार के कुछ खाने को मिल जाए और ऐसी स्थिति में इन बूढ़े शेरों को भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें नकार दिया होता है। इसलिए शेर के अंदर जीने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है और वो बूढ़ा होकर आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा होकर जब शेर अकेले बैठता है तो उसके शरीर में कुछ कपकपाहट सी होती है और वही कपकपाहट शेर की आत्महत्या का कारण बनती है और ऐसी ही परंपरा शेरों के परिवार में हमेशा चलती आ रही है। एक के बाद एक शेर बूढ़ा होने के बाद आत्महत्या करता जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर बूढ़ा होकर आत्महत्या क्यों कर लेता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।